सोनम वांगचुक को लेकर जो चल रहा है, वो जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहे थे और उसके लड़ाई के मद्देनजर अब उनकी धर्मपत्नी मैदान में, कुछ 2-3 मैं उनकी कुछ जो उन्होंने कहा है देश के सामने बातें रखी हैं, सुनाना चाहूंगा देश को। मैंने जैसे कहा कि गोदी मीडिया मोदी मीडिया पे आपको चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन हम आपको दिखाते सुनते हैं वो क्या कुछ कह रही है, सुनिएगा कि कैसे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं वांगचुक को लेकर, सुनिएगा। सोनम वांगचुक और हयाल के काम पर फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो सब नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं सोनम के बारे में, उनके इंस्टीट्यूट सेक्मोल और हयाल के बारे में, वो सरासर गलत हैं। हम उनका एब्सोल्युटली एलिगेशंस का कंडेम करते हैं और सरासर उन्हें झूठ कहते हैं, और ये हम ओपनली चैलेंज करते हैं कि किसी को भी हमारे साथ अगर इस वाद विवाद पे आना है तो हम फैक्ट्स, एविडेंस, पेपर्स के साथ ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये सारे एलिगेशंस गलत हैं। ये मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ, पिछले 1 महीने से और 4 सालों से हमारे ऊपर काफी विच हंटिंग हो रही है। ये बात है, एक और सुनिएगा, एक नैरेटिव की बात है, उसके आगे बढ़ाती है, ये गीतांजलि अंगमो है, लीगल, ये सब सीबीआई से लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके सबको दिए जा चुके हैं, और फिर भी ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है सोनम को डिफेम करने के लिए, ताकि उनके अगेंस्ट ये नैरेटिव बना के जो उनका 6 शेड्यूल का मूवमेंट है उसको वीक किया जा सके। ये उनके जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं लंबे वक्त से, उसको कैसे एक पटरी से उतारना है, उसके पीछे वो कह रही थी। और मैं शुरुआत मीर शहीद जी से करना चाहूंगा। मीर भाई, हम ये देख या पा रहे हैं लगातार, हम थोड़ा सा उसका भी बैकग्राउंडर चाहेंगे, छोटा सा बैकग्राउंडर दीजिएगा, खासकर जो कश्मीर रीजन है जहां वो पूरा का पूरा एक आतंकी नरसंहार हुआ, तो उसके बाद आपका पर्यटन पूरा चौपट हो गया। पर्यटन के बाद जो प्रकृति की मार रही, उसने तबाही फैलाई, फसलों को खासकर सेब में बड़ा नुकसान हुआ और वहां बहुत त्राहिमाम है। तो एक छोटा सा नोट उस पर जो आप दे सकिएगा वो स्थिति। और दूसरा ये भी जो लेह लद्दाख भी है, ये कहीं ना कहीं रीढ़ तो है ही, जो हम कहते हैं कि कश्मीर देश का मुकुट है वो पूरा इलाका, और उस मुकुट की जो मणियां है या उसके जो ये सारे के सारे वो हैं, वहां ये सब चल रहा है। तो आप लेह लद्दाख पे भी जो शुरुआती नोट आप दे सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां चर्चाएं तो सब प्रकार की हैं, दोनों पर आपका शुरुआती नोट मीर शाहिद जी। अनम्यूट प्लीज सर, अनम्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर। बात यह है कि मैं लद्दाख से शुरू करना चाहूंगा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। तो हम लोगों ने 10 तारीख को एक डेलीगेशन लिया था लद्दाख में, जिसमें NAPM के लोग थे, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, जिसमें संदीप पांडे वगैरह आपके लखनऊ की बाकी लोग थे, मैं उसमें शामिल था। तो हम इनको एक तरह से समर्थन देने गए थे, उसमें आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे देख सकते हैं। तो बहरहाल ये मैं एक बात, इसलिए ये एक खास बात अपने पैनलिस्ट के लिए कहना चाहूंगा। संदीप जो मिस्टर सोनम वांगचुक वो शख्स है, जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की स्वायत्तता, वहां की ऑटोनॉमी, वहां की डेमोक्रेसी को क्रश करके इस रीजन को डिसमेंबर किया गया, तो हमें दुख भी लगता है कि वांगचुक साहब ने एक ट्वीट भी नहीं आया कश्मीर में, जब इंटायर लीडरशिप को जो है जेल में डाला गया। आप खंगाल लीजिए, कोई कंडेमनेशन नहीं है कश्मीर में जो हो रहा था। और वांगचुक साहब ने इस पर एक तवील ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर का थैंक्स किया था कि आपने हमारे यूटी को जो है, हमारी जो है एक बहुत बड़ा जो देरीना मुतालबा था उसको पूरा किया है। लेकिन उस वक्त हमने कहा था कि ये बीजेपी RSS जो है ये किसी की नहीं है, वो है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आज 6 साल गुजर जाने के बाद, बल्कि 4 साल के बाद ही इनको पता चल गया था कि इन्होंने इस वक्त जो है कश्मीर से, रीजन से अलग करके इस वक्त लद्दाख की सारी लीडरशिप हमारे होते हुए, वहां पे जो 2 दिन उन्होंने स्पीच किए, जो अपेक्स बॉडी के लीडरान ने किए, उन्होंने कहा हम तो गलती पर थी, हमें भ्रमित किया गया था, हमें मिसलीड किया गया था कि तुम्हें कश्मीरियों से आजादी मिलकर तुम तामीर और तरक्की की नई राहें जो है उन पर चलोगे, तुम्हें एक पूरे रीजन को हम जो है यहाँ पे सोने के पहाड़ बना देंगे। आज सूरत हाल ये आन पहुंची है
कि आज हमें जो है हमारे रिसोर्सेज को जो है उन पर कब्जा किया जा रहा है, आज हमारे हवाओं पे, हमारे दरियाओं पर भी हमारा इख्तियार नहीं रहा। यह लद्दाख की लीडरशिप का कहना है। और हमने इस दौरे के दौरान, मैंने जो इसके क्लोज कॉन्फिडेंट थे मिस्टर वांगचुक के, उनको ये पूछा कि आपने जो कश्मीर के साथ हुआ, वहां की डेमोक्रेसी के साथ हुआ, आपने उनका कोई कंडेमनेशन, इसकी क्या वजह रही? इंटायर वर्ल्ड में आपका एक नाम है, आप मानववादी एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण के एक्टिविस्ट हैं। तो उनके क्लोज कॉन्फिडेंट ने मुझे बताया कि हमें यह डर है कि ऐसा कोई भी ट्वीट, कोई भी स्टेटमेंट हमारा बीजेपी आरएसएस के लिए एक बहाना बन जाएगा, हमें वो पाकिस्तान का एजेंट करार देंगे। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि बिल आखिर वही हुआ। ये सब एहतियात बरतने के बावजूद भी आप जो है सोनम वांगचुक के साथ, आईएसआई के साथ कांटेक्ट होने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आज जो है उनका तमाम जो नेशन के लिए उन्होंने किया, बल्कि इंटरनेशनली जो नाम उन्होंने कमाया, उसको 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 एक तरफ से दत्कार के बीजेपी जो है उनको आईएसआई का एजेंट बता रही है और चीन का एजेंट बता रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमने देखा कि पिछले 1.5 महीने में जब से आरएसएस के एक हमारे जम्मू से उन्होंने एलजी बने थे, हमें अंदाजा था कि ये कुछ ना कुछ होगा। और हम वहां गए हैं, वास्तव अपने संजीव साहब, हमें बताया गया कि बीजेपी अब की बार जो है, करगिल तो पहले भी, करगिल की जो ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल है उसमें बीजेपी बिल्कुल नहीं है, उसमें कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और आपको पता होना चाहिए वो एमपी साहब जो रक्स कर रहे थे, जो डांस कर रहे थे 6 अगस्त को 2019 को, के वो भी हार गए। और इस वक्त वहां पे जो सांसद है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। और बीजेपी को अंदाजा हो गया था कि अब की बार जो है लद्दाख यानी लेह में भी हमारी जो है ऑटोनमस कौंसिल जो है वो जीत के नहीं आएगी। और हमें ये बताया गया, वहां पे बातें चल रही थी कि ये इलेक्शन टालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बीजेपी ये चाहती है कि अब की बार जो इलेक्शन होने हैं, सिर्फ 1-1.5 महीना रह गया है ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल का, उन इलेक्शन को टालने के लिए वायलेंस करेंगे यहाँ पे। और सोनम वांगचुक जिस डेमोक्रेटिकली तरीके से, जिस गांधीयाई तरीके से, बिल्कुल किसी वायलेंस का सहारा न लेते हुए वहां पे बैठे थे, और उनको किस तरीके से उन्होंने जो है वहां पे फायरिंग करके, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इसमें जो है कारगिल वॉर वेटरन मिस्टर नामग्याल, वो जवान भी मारा गया। और उसके बाप का आपने इंटरव्यू देखा जो राहुल गांधी ने शेयर किया, वो कह रहा है कि मेरे बेटे को पहले जो कारगिल की जंग लड़के आया था उसको घसीटा गया, फिर उसको उसके जिस्म पर आग और उसके निशान थे, और फिर लिटा के अपने करीब पैरों में लेटा हुआ जब वो बेहोश पड़ गया तो उसको सीने जो है गोलियों से छलनी किया गया। तो यह है सिक्योरिटी फोर्सेस का, यह वहां पे जो बीजेपी का जो आप कह सकते हैं खूंखार चेहरा। तो इस तरीके से उन्होंने वॉर वेटरन्स को भी नहीं बख्शा, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के उन सिपाहियों जिन्होंने देश की जंग लड़ी है उनको भी मार दिया। और अब जो इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो है पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद की बात की, और हमें ये लगता है ये हमारे सांसद जो हैं, आगा रूहुल्ला भी कह चुके हैं ऑन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि ऐसा लगता है कि जानबूझ के इस रीजन की इकोनॉमी को हिट करने के लिए, देखिए इस रोड को जो है बहाल नहीं किया जा, ट्रेन तो चला दी, क्या था 2-4 ट्रेनें भेज के आप सारा सेब जो था मार्केट तक पहुंचाते, सेब सड़ रहा है। जो ग्रोवर है, जो हॉर्टिकल्चर, जो इस रीढ़ की हड्डी है यहाँ की इकोनॉमी की, उसको तबाह किया जा रहा है। तो जानबूझ के गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली इस रीजन की, पहले तो टूरिस्ट को तबाह कर दिया गया, टूरिज्म को तबाह किया, उसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं उनके स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, उन्होंने वो ओपनली कहते रहे कि कश्मीर का बाइकाट कीजिए, इनकी इकोनॉमी का बाइकाट कीजिए। तो इसमें पूरे रीजन को पहले डिसमेंबर करना, तोड़ना, डेमोक्रेसी को खत्म करना, और ये एक सोची समझी चाल के तहत किया जा रहा है। और हम इस वक्त समझते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ या लद्दाख के लोगों के साथ ये किया जा रहा किस तरीके से शर्मनाक है। एक इतने कद के लीड जो पूरी दुनिया में उनका नाम है, उन्होंने इनोवेशन में, साइंस में, और कितनी जो है नए उनके, देखिए यहाँ पे आपका रिलायंस है जनाब, उसके 1025 पेटेंट है। और इस शख्स के अकेले 400 के करीब जो इसने इनोवेशंस किए, जो इसने खुद की जो है हम कहते हैं उसके दरियाफ्त की है, जो इसने खुद इनोवेशन, इसने आइडियाज दिए हैं, 400 के लगभग इसके खुद के पेटेंट है। और इतना इंटरनेशनली एक्लेम्ड साइंटिस्ट को, पर्यावरण के एक एक्टिविस्ट को आप इस तरीके से जेल में डालते हैं,
और फिर भद्दे किस्म के इल्जामात लगाते हैं, ये वाकई एक शर्मनाक है। जी अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट 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 अनम्यूट। हाँ जी जी जी। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लद्दाख के लोगों की जो अपेक्स बॉडी जो लद्दाख की है, उसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको केडीए कहते हैं, ये कोई ओटा ब्लू नहीं हुआ है। ये बीजेपी के जो वादे हैं, 2019 में बीजेपी ने जो इलेक्शन वहां लड़ा था, वो इसी 6 शेड्यूल की बात की थी, डोमिसाइल राइट्स की बात की थी, ये सारी वही चीजें हैं। इसमें उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी जो, अब बीजेपी के 5 साल वेट करने के बाद जब उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो 2024 के इलेक्शन में भाजपा को वहां से धूल चटाई है लद्दाख के लोगों ने। अब उनको लगा है कि अब जो है लोकल जो है ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन वो हारने जा रहे हैं, तो उन्होंने ये एक साजिश रची। पहली बात तो यह है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से पूरी दुनिया में, यानी भारत को हर तरीके से जलील और रुस्वा करते हैं, चाहे संदूर को लेकर हो, चाहे बाकी चीजें, जो लोग इस देश का नाम दुनिया में रोशन करते हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा। ये देश के लोग ही नहीं है, ये पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि जो जो हीरे होते हैं, जो इतना अच्छा काम मानवता के लिए करते हैं, तो उनके साथ ये गवर्नमेंट ये सलूक कर रही है। दूसरी बात, अभी जो आप डीजीपी की बात कर रहे थे कि आपने हमें एसटी, हमने जी आपको एसटी स्टेटस दिया। अरे भाई, एसटी स्टेटस तो कांग्रेस सरकार ने आज से 40 साल पहले दिया हुआ है। और ये जो 6th शेड्यूल है, ये शेड्यूल ट्राइब कोई भी रीजन है उसी के तहत, ताकि हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति वो सेफ रहे। और आखिरी बात मैं जो बताना चाहता हूं, जो हमें वहां पे सोनू वांगचुक ने भी की थी, वहां पे बहुत बड़ा बिजली का जो है जो परियोजना, जो मंसूबा बनने जा रहा है, बिजली का प्रोजेक्ट, जिसमें बता रहे हैं कि 60,000 लोग बाहर से आकर लद्दाख के पर्यावरण को, वहां की खूबसूरती को, वहां की क्लाइमेट को तबाह करने के लिए, उनका लद्दाख के लोगों का यह कहना है कि हमें लेजिस्लेटर के राइट्स दिए जाएं, ताकि हम खुद लेजिस्लेट करें कि ये बिजली का प्रोजेक्ट कहां लगाना है और कौन सी लैंड इसके लिए एलोकेट की जानी चाहिए। इनके लिए वो लड़ रहे हैं। ये बीजेपी उनको प्रॉमिस कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साथ भी जो है स्टेटहुड देने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन करवाया, कहा जी बहुत जल्द एज अर्ली एज पॉसिबल स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। 6 साल हो गए, 7 साल बाद 7वां साल चल रहा है, लेकिन अभी कहते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे जो स्टेटहुड रिस्टोर। तो ये धोखे, ये झूठ बोलने की वजह से वहां पे एजिटेशन हुआ। जी